आज सेल्सफोर्स के अंदर अगर सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी है वो फ्रेशर्स की है। वो उन लोगों की है जो लास्ट ईयर, दिस ईयर या 2 साल पहले पास आउट हुए फ्रेशर्स, या कोई एंट्री लेवल लेना चाहता है सेल्सफोर्स के अंदर, फ्रेशर बनना चाहता है। पहली बात तो मैं बता दूं फ्रेशर कौन है। फ्रेशर वही है जो 2025 पास आउट है, 2026 पास आउट है। अगर हम आज के ईयर में लगाएं, अगर आप 2027 में पूछोगे फ्रेशर कौन है, 2026 पास आउट है, 2027 पास आउट है, दैट इज द फ्रेशर। तो फ्रेशर की सबसे बड़ी क्रिटिकलिटी ये, बहुत सारे क्वेश्चन आपके जहन में आते होंगे जब आप कोई टेक्नोलॉजी पकड़ते हो कि मुझे जॉब मिलेगी, पैसा कितना मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा, क्या ये टेक्नोलॉजी लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अभी जो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे वो ये है कि क्या आपको भी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मन में आता है कि विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी एक्सपोजर, अगर मैं टेक्नोलॉजी सीख भी लेता हूं क्या मुझे जॉब मिलेगी? अगर मैं $75, $100, $150 के सर्टिफिकेशंस लेता हूं और अप्रॉक्सीमेटली 100-200 बैचेस लेता हूं ट्रेलहेड के अंदर, क्या मुझे जॉब मिलेगी या मिल रही है किसी को? क्या कंपनीज मुझे एक्सेप्ट करेंगी? और ज्यादातर जो सिनेरियो बनाया जाता है लिंक्डइन पे आप देखते हो या सोशल मीडिया पे आप देखते हो कि तो कंपनीज कहती है हमारे पास लोग नहीं है काम करने के लिए। ये सच भी है। आज हम पार्टनर है 85 कंपनीज के साथ जिनके साथ हम डायरेक्ट हायरिंग करते हैं। एवरी मंथ हायरिंग चलती है। ओपन हम सेल्सफोर्स से भी स्टूडेंट लेते हैं और ओपन भी स्टूडेंट लेते हैं। और यकीन करो जब बात आती है फ्रेशर्स की, हमें क्वालिटी के फ्रेशर्स भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि एक ही तो चीज करते हैं हम एक स्क्रीनिंग राउंड लेते हैं सभी कंपनीज के साथ। अगर आप प्रिपेयर्ड हो, बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड हो और आप चाहते हो कि आपको जॉब नहीं मिल रही, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, हमें रीच करिए। हम तो कहते हैं 4 साल, 5 साल, 6 साल, अगर आपको सैलरी नेगोशिएशन करनी है फिर भी हम करवा देंगे। वी डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। अगर आप पढ़े हो किसी इंस्टीट्यूट से, हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम एक पार्टनर बन चुके हैं कंपनी के साथ, उनकी हेल्प करते हैं। वैसे हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है आज हम डिस्कस करेंगे वो फ्रेशर के बारे में करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करेंगे इसके बारे में, क्योंकि कंपनीज तो ये कहती है हमें टैलेंट नहीं मिल रहा, और ये सही भी है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। अगर आज हमारे पास 50 इंडिविजुअल्स आते हैं कि हम 2+ में जाना चाहते हैं या 1+ में जाना चाहते हैं, अगर 50 इंडिविजुअल्स को अगर आप कहोगे कितने सर फिल्टर होंगे सीवीज, अगर आप स्क्रीनिंग राउंड होंगे, मैं कहता हूँ 4 से 5 सीवी हम भेज पाएंगे। ये सच बता रहा हूँ आपको। अब देखिए लास्ट अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सो बेसिकली मई, जून, जुलाई में बहुत ज्यादा हायरिंग हुई है। इस महीने भी हायरिंग चल रही है। अभी टीसीएस की हायरिंग चल रही है करंटली हमारी कंपनी के अंदर, और लास्ट मंथ मैंने कोडलियो में की है, आईडीआरएम के लिए की है, और जयपुर की 2 कंपनीज के लिए की है। कम से कम 5 कंपनीज के अंदर हायरिंग। टीसीएस बैंगलोर, अभी टीसीएस पुणे की चल रही है, लास्ट मंथ टीसीएस बैंगलोर की चल रही थी, टीसीएस चेन्नई की चल रही थी, उससे पहले चल रही थी कोडलियो की गुड़गांव लोकेशन के अंदर, और आईडीआरएम की चल रही थी, और एक और कंपनी की चल रही थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम, जून स्टार्टिंग में। तो ये सारी कंपनीज की हायरिंग हमने की है, और कम से कम 250 से ऊपर सीवी को स्क्रीन किया गया है इन दिस पर्टिकुलर मंथ। लेकिन बहुत कम लोगों को हम दे पा रहे हैं, 7-8 सीवीज हम दे पा रहे हैं कंपनीज को, जो कि क्वालिफाइड सीवीज। ऐसा क्यों है? कंपनी कहती है टैलेंट नहीं है, और जो ग्रेजुएट्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, वो कहते हैं कि कंपनी हमें हायर नहीं कर रही, हमारे पास जॉब नहीं। अब देखो यहाँ पे ना सबसे पहले आप पिच समझते हैं कि हो क्या रहा है। अब यहाँ पे ना हम 4 क्वेश्चंस कवर करेंगे। मुझे लगता है इस पूरी वीडियो को जो आप देख रहे हो, इस पूरी वीडियो को ये 4 क्वेश्चंस कवर कर देंगे। ये पूरे आपके डाउट्स 4 क्वेश्चंस आपके आज खत्म हो जाएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, व्हाई डू मेनी फ्रेशर्स स्ट्रगल्स टू गेट अ इंटरव्यू कॉल्स? सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबके दरवाजे इसी से खुलते हैं। सेकंड है गेटिंग मल्टीपल सर्टिफिकेशन, 4 to 5 सर्टिफिकेशन, विल इट हेल्प टू गेट योर प्रोफाइल more selective in interviews? If yes, how? What common mistakes done by the freshers that they often get rejected? ये तीसरा क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन है जो कि सबसे, जिसके लिए आप वीडियो में बैठे हो, what is the current demand of Salesforce? What is the current scenario, hiring pattern of the companies that are hiring today? What filtration need to be done so that to see whether you want to become a Salesforce developer or not in this particular era? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन मैंने निकाले आपके लिए ताकि मैं वैलिडेट कर सकूं कि आप कहां गलत हो। आप अपने आप को खुद वैलिडेट करोगे इनफैक्ट इन 4 क्वेश्चन के बाद। सबसे पहला क्वेश्चन, why do many freshers struggle to get an interview? सबसे कॉमन क्वेश्चन है, यार मुझे कॉल्स नहीं आ रही, मुझे इंटरव्यूज नहीं मिल रहे। क्या गलती कर रहे हो? आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? थ्योरी। आप यूट्यूब देखते हो, यूडेमी देखते हो, कोचिंग लेते हो, खुद पढ़ते हो, और उसमें आप पढ़ते हो व्हाट इज प्रोफाइल, what is permission set, what is sales cloud, what is assignment rule, what is this function, what is that function, what is से नहीं चलती हैं चीजें। और Salesforce के अंदर सिर्फ पहला राउंड है जिसके अंदर 50% थ्योरी होती है। अगर जो पहला राउंड स्क्रीनिंग राउंड के बाद की बात कर रहा हूँ, बाकी जितने भी राउंड है उसके अंदर वो सिनेरियो और प्रैक्टिकल एक्सपोजर ही मांगते हैं। जो पहली चीज जो मैंने पॉइंट इसमें आइडेंटिफाई किया है, लर्निंग ओनली थ्योरी इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर, लर्निंग ओनली थ्योरी इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल विल लेट योर सीवी टू गेट रिजेक्टेड। सीवी का लेना देना क्या है सर? क्योंकि जो आप लर्न करोगे, जो आप परफॉर्म करोगे इतने महीनों में, वही तो आप सीवी के अंदर लिखोगे। तो जो सेकंड पॉइंट है वो इसी के साथ है, योर पोर्टफोलियो रिफ्लेक्ट व्हाटएवर यू आर लर्निंग है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब आप लर्न करते हो, आप व्हाट इज तो सीखते हो, आप ये नहीं सीखते हाउ इट इज बीन यूज्ड, वेयर इट इज बीन यूज्ड। तो वेयर एंड हाउ आपके सीवी में भी नहीं दिखता। जब आप सीवी लिखोगे, फ्रेशर का सीवी देखना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, मैंने फ्लो किया है, मैंने सेल्स क्लाउड किया, मैंने सर्विस क्लाउड किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता कहां किया, कैसे किया, क्यों किया। दैट इज द सेकंड पॉइंट। क्योंकि आपने बहुत थ्योरेटिकली उन चीजों को किया होता है, आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है शो ऑफ करने के लिए, आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है शो ऑफ करने के लिए, तो आपका सीवी 101% रिजेक्ट हो जाता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। इफ यू डोंट हैव पोर्टफोलियो, योर सीवी विल ऑटोमेटिकली गेट रिजेक्टेड। अब तीसरा पॉइंट क्या है? हम ना देखते हैं एज अ फ्रेशर कोई ओपनिंग आई है, टक से अप्लाई कर देता है, बिकॉज
कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, शायद ये फ्रेशर अप्लाई। यार अगर 1 साल या 2 साल वाली की हायरिंग चल रही है तो फ्रेशर अप्लाई कर रहे हो, ठीक लगता है। लेकिन अगर 3 साल 4 साल 5 साल वाली की हायरिंग चल रही है, भाई अप्लाई कैसे फ्रेशर? कंपनी की स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होती है, जब हमें भी वो भेजते हैं स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया भेजते हैं कि भाई साहब ये चाहिए, यू आर रैंडमली अप्लाइंग। फिर उसके बाद जब हमारे पास बच्चा आता है हम पूछते हैं कि आपने कब से अप्लाई करना शुरू किया? सर 7 महीने हो गए, सर 8 महीने हो गए, सर 9 महीने हो गए हैं, सर 4 महीने हो गए। और अगर मैं उनकी लिंक्डइन खोल के देख लूं, वो तो डिजास्टर होती है। और जब वो अप्लाई करते हैं, मैं देखूं कहां कहां उसने अप्लाई किया है, वो कमेंट्स के अंदर लिंक्डइन के अंदर लिख देता है इंटरेस्टेड, हाउ टू अप्लाई। भाई साहब कोई एचआर इतना फ्री नहीं है कि आपके कमेंट्स पढ़े और आपको रिप्लाई देगा कि यहां पे अप्लाई कर। जो ईमेल दी हुई है वहां पे अप्लाई करना है, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर खड़े उतरते। तो लिंक्डइन इज द 4th पॉइंट। एंड द 3rd पॉइंट क्या है कि आपको रैंडम अप्लाई नहीं करना, आपको पर्टिकुलर जॉब पे अप्लाई करना है जहां पे फ्रेशर की हायरिंग चल रही है। और अगर कोई आपको कॉल आती है, एक्सपीरियंस की कॉल आती है, तो वहां से आप पूछो सामने से कि आपकी फ्रेशर की हायरिंग है, कैन आई शेयर माय सीवी? अगर नहीं है, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? आपको 100 जगह अप्लाई नहीं करना, आपको 10 जगह अप्लाई करना है और उसमें से 2 या 3 कॉल्स भी आ गए, यू आर सक्सेसफुल। तो आपका 30-40% एफर्ट यहीं पे, वो 30-40% जो आपका जो कन्वर्टेबल लीड है, वो लीड ही है, आप बेसिकली कन्वर्टेबल जॉब है, दैट इज योर एफर्ट, वहां पे नजर आ जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो अप करने हैं। और तीसरी चीज, फ्रेशर के सीवी के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आजकल जो नहीं दिखती है, वो है कि अब सेल्सफोर्स या कोई और भी सीआरएम है, चाहे सर्विस नो है, सेल्सफोर्स है, एसएपी है, ये बिजनेस टूल्स हैं। तो वो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखती। सिर्फ अगर आप सीवी खोलोगे उसके अंदर ये दिखता है कि मैंने फ्लो किया, सेल्स क्लाउड किया, सर्विस क्लाउड किया, एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट किया, एपेक्स किया, ट्रिगर किया। कहां पे किया है? किस बिजनेस को लेके किया है? कोई रिटेल बिजनेस था, कोई सर्विस का बिजनेस था, तो वो चीज नहीं दिखती आपके सीवी के अंदर। तो दैट शुड बी कंसिडर वेरी सीरियसली। आप ये बात याद रखो, रिक्रूटर के पास 100 से 200 सीवी आता है एक दिन के अंदर जब आप फ्रेशर अप्लाई करते हो। 1 सेकंड के अंदर आपका सीवी चला जाएगा इफ योर सीवी इज नॉट अप टू द मार्क। तो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही स्पेशलाइज तरीके से आप एक एक चेकबॉक्स को देखो, उसके बाद आप अप्लाई करना शुरू करो, क्योंकि हर चीज मैटर करती है। जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो आज के टाइम पे, तो क्या करते हो? पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं, आपका बैंक स्टेटमेंट चेक करते हैं, आपकी हर चीज मैपिंग करते हैं। अगर आप वो सच बोल रहे हो तभी आपको वीजा दिया जाता है। वैसे ही जब आप आज के टाइम में जॉब भी अप्लाई करते हैं, वो क्या चेक करते हैं? पीएफ चेक करते हैं, बैंक स्टेटमेंट चेक करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं। आप फ्रेशर हो, आपका क्या चेक करेंगे? आपकी नॉलेज चेक करेंगे, आपने कैसी लिंक्डइन बनाई है वो चेक करेंगे, लिंक्डइन में 3 महीने से आप किस तरीके की क्रिटिसाइजिंग पोस्ट डाल रहे हो या फिर नॉलेजेबल पोस्ट डाल रहे हो, वो चेक करते हैं। आपके सीवी के अंदर बिजनेस सिनेरियोज कितने हैं वो चेक करते हैं। तो दीज आर द पैरामीटर्स कि आपका लिंक्डइन कैसे दिख रहा है। जैसे आप शादी का कार्ड आपके घर में आता है, वो डब्बे को खोलने का भी मन करता है, अच्छी बाजी होगी, अच्छा चीज़ें होंगी। लेकिन अगर किसी की शादी का कार्ड सिंगल आ जाए ना, वो डब्बे को खोलने का मन ही नहीं करता है, छोड़ो यार इसको ऐसे सस्ती सस्ती दे दी, इसने टाइम पास कर दिया। तो प्रेजेंटेशन जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है वो सीवी है। अगर उस सीवी को अच्छे ढंग से आप प्रेजेंट नहीं करोगे, यू आर फेल्ड। तो ये पहला पॉइंट हमारा कवर हो गया इसके अंदर। तो सबसे पहले यू हैव टू फोकस ऑन योर सीवी। अब दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो नए नए सेल्सफोर्स के अंदर आ रहे हैं, जिनको पता नहीं है, वो कहते हैं कि सर मैं ज़्यादा से ज़्यादा सर्टिफिकेशन करूंगा और सबसे पहले मेरा सीवी सिलेक्ट हो जाएगा। इज इट ट्रू? सर्टिफिकेशन दिखाने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप 4 या 5 सर्टिफिकेशन कर रहे हो और आपको सर्टिफिकेशन की अप टू द मार्क नॉलेज नहीं है, तो योर प्रोफाइल विल बी कंसिडर एज फेक प्रोफाइल। सबसे पहली बात तो सर्टिफिकेशन उतनी करनी है जितनी चाहिए। अगर आप फ्रेशर हो तो 1 सर्टिफिकेशन कर लो, वो भी PD1 की। उससे ज्यादा सर्टिफिकेशन करोगे, यू आर ओवर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। हाँ, अगर आपने कोई ऐसे प्रोजेक्ट किए, जैसे आपने सर्विस क्लाउड का बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट कर लिया, आपने CPQ बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया, उसका एडिशनल सर्टिफिकेट आपके पास है, चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 5 सर्टिफिकेट लेके बैठे हो और जो 1 सर्टिफिकेट लेके बैठा उसको प्रेफरेंस मिल जाएगी। यू विल गेट इक्वल प्रेफरेंस। सर्टिफिकेशन मैं कहना नहीं चाहता, वो लाइन बोलना नहीं चाहता, लेकिन इंडिया में सर्टिफिकेशन की ज्यादा कोई खास वैल्यू नहीं है। जब आप क्लाइंट इंटरव्यू देते हो तो कंपनी खुद आपकी सर्टिफिकेशन करा देती है 2 दिन के अंदर, जितना उनको चाहिए। आपको सिर्फ एंट्री लेने के लिए 1 ही सर्टिफिकेशन चाहिए, डेट इज द ट्रुथ। उससे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसे आपको सर्टिफिकेशन के नाम पे कोई कोर्स पिच कर रहा है या सर्टिफिकेशन के बेसिस पे कोई कोर्स पिच कर रहा है, तो भाई साहब 25-25 में सर्टिफिकेशन बिकती है इंडिया में, डेट इज द ट्रुथ। So never focus on certifications, focus on knowledge। और नॉलेज के बेसिस पे सर्टिफिकेशन लो। और इनिशियल स्टेज पे ऐसा नहीं कि एकदम से आपने 2 सर्टिफिकेशन ले लिए 2 दिन के अंदर, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट सर्टिफिकेशन के अंदर से 2 या 3 महीने का टाइम भी होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप सर्टिफिकेशंस लेते रहोगे, जैसे जैसे आपके ईयर्स बीतते जाएंगे, वो चेक करें कितने कितने साल बाद ये सर्टिफिकेशंस आपने लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत मैटर करता है व्हेन इट कम्स टू सेल्सफोर्स। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट आपका हो गया और हम थर्ड पॉइंट, जो कि जिसके लिए शायद सभी इंतजार कर रहे हैं, वो है मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स डन बाय द फ्रेशर व्हेन दे गेट रिजेक्टेड इन द इंटरव्यू। सबसे पहला पॉइंट जो अभी आपने डिस्कस किया, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द सर्टिफिकेशंस। कभी भी आपको ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि आपकी सर्टिफिकेशंस के कारण आप सेलेक्ट हो जाओगे। आप ये इंटरव्यू में जिक्र भी नहीं करोगे कि मेरे इतने बैचेस और इतने सर्टिफिकेट। सामने वाला 4 साल 5 साल वाला एक्सपीरियंस है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, उसको मैटर नहीं करता ये सिचुएशन। पहली चीज। दूसरी,
ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अब जैसे मैं यूट्यूब पे मैंने रिसेंटली प्रोजेक्ट डाले थे, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का डाला, टीचर मैनेजमेंट का डाला, इस तरीके से हमने प्रोजेक्ट डाले। इसी तरीके से और यूट्यूबर्स ने अपने प्रोजेक्ट डाले हुए हैं। या आप यूडेमी में जाओगे, अनअकैडमी में जाओगे, आपको क्या लगता है आप अकेले यूडेमी देख रहे हो, अनअकैडमी देख रहे हो या यूट्यूब देख रहे हो? अगर आप देखोगे उस वीडियोस के अंदर 2000 व्यूज हैं तो 2000 लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, उसमें से 200 लोगों ने वो प्रोजेक्ट कॉपी किया हुआ। तो जो कॉपी पेस्ट वाली चीजें हैं ना, वो सबसे पहले मरवाती हैं आपको। और जो पब्लिकली कॉपी पेस्टेड है, अब वहां पे इन्हें हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम लिखा, रिजेक्ट। अब रिजेक्शन होने का यहाँ पे सर मुद्दा क्या है? ऐसे तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम 2000 लोगों ने ऑलरेडी डाला होगा जो नहीं भी वीडियो देखी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम किस हॉस्पिटल के लिए बनाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या वो हॉस्पिटल एक्चुअल में सेल्सफोर्स यूज कर रहा है, नहीं कर रहा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपके पास तो कोई क्लाइंट नेम नहीं है ना कि आप बोल सकते हो इंटरव्यू के अंदर इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के लिए मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, और अगर वो क्रॉस चेक करेंगे तो खत्म। तो कहने का मतलब है कॉपी पेस्ट भी दिमाग से किया जाता है। अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो उसकी जस्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, कितने टाइम में वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट खत्म हुआ, क्या क्या मैंने उसके अंदर किया, मैंने, क्योंकि उसके काफी पार्ट्स होंगे। अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, उस एप्लीकेशन के अंदर ही और के अंदर ही मल्टीपल एप्लीकेशन होंगी हॉस्पिटल के रिलेटेड। आपका काउंटर पार्ट उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में क्या क्या रहा, क्या क्या चैलेंजेस आए उस पर्टिकुलर चीज के अंदर, क्या क्या चीजें आपने ऑटोमेट करी, क्या एक्चुअल में हॉस्पिटल को वो ऑटोमेशन चाहिए थी, नहीं चाहिए थी, अगर चाहिए थी तो क्यों चाहिए थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में, आप कंसीडर कर सकते हो जब भी आप यूडेमी से, अनअकैडमी से या कहीं से भी प्रोजेक्ट उठा के डालते हो, आपका उसमें एक्सपोजर दिखना चाहिए और उसके पीछे एक स्टोरी होनी चाहिए जो कि इंटरव्यू क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि सीवी के अंदर ना, ठीक है हमने रियल प्रोजेक्ट डाल दिए, हमने बिजनेस कम्युनिकेशन डाल दी, हमने सब कुछ डाल दिया, लेकिन हमने ये जो चीजें, अब आप फ्रेशर हो, आपके पास कुछ ज्यादा अचीवमेंट्स नहीं है, ठीक है, आपको बैजेस दिखाने सीवी के अंदर डालो, लेकिन इंटरव्यू में मत बताओ कुछ। आपके सर्टिफिकेशन कर लिया, आप सीवी के अंदर डालो, इंटरव्यू मत बताओ, लेकिन सीवी के अंदर वो चीजें दिखनी चाहिए। आप कोशिश करो कि अब क्या करते हैं लोग, ट्रेनिंग लेते हैं, बैजेस कलेक्ट करते हैं, सर्टिफिकेशन करते हैं और अप्लाई करना शुरू करते हैं, दैट इज फाइन, दैट इज वेरी गुड बात। लेकिन कोई भी चीज पढ़नी है, सेल्सफोर्स को पढ़ना है अच्छे तरीके से, 6-7 महीने लगते हैं। उस 6 महीने में आपकी शहर के आसपास या कोई बड़े शहर के आसपास कोई हैकाथॉन हो रहा है, आपके शहर के पास कोई इवेंट हो रहा है सेल्सफोर्स का, जो कि चैलेंजिंग इवेंट था, जिसके अंदर आपकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, वो चीजें जरूर डालो अपने सीवी के अंदर एज अ फ्रेशर। एक्सपीरियंस वालों को डालने की जरूरत नहीं, एज अ फ्रेशर कंपनी उसको कंसीडर करती है, खासकर बिग 4 कंपनी जैसे डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी। जैसे हम हैकाथॉन्स में जाते थे, हैकर रैंक में मैंने काफी अचीवमेंट्स किया था आगे जाके, तो मैंने वो चीजें डाली हुई थी और मैंने कैसे किया, किसी इवेंट के अंदर बैंगलोर में मेरी काफी पोजीशन आई थी, तो उस इवेंट के बारे में बताता हूँ, वो स्टोरी बताता हूँ कि हाउ इट इज बीन हैपन एंड व्हिच प्रोजेक्ट वी हैव टैकल्ड। और मैं फुल स्टैक डेवलपर था, तो हाउ आई कन्वर्टेड माय जर्नी फ्रॉम फुल स्टैक डेवलपर टू अ सेल्सफोर्स। तो वो चीजें आप अगर आप स्टोरी के अंदर उस पर्टिकुलर सीवी के अंदर बताओगे और इंटरव्यूअर आपको बाय चांस वो पूछेगा, डेफिनेटली आपके चांसेस ज्यादा है। तो आपका सीवी वीकर नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखेगा थोड़ा सा। ऐसी चीजें आप डालनी शुरू करो। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार ठीक है, मैं भी ये कहता हूं कि अगर आपका टेक ओरिएंटेड चीजें हैं तो आपको इतनी कम्युनिकेशन की टेंशन नहीं होती है। वो मैं उनके लिए कहता हूं ज्यादातर कि जो एक्सपीरियंस्ड है। फ्रेशर के लिए भी ये चीज जमती है, लेकिन कोशिश करो कि आप इंग्लिश कम्युनिकेशन बढ़िया तरीके से करते हो, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैंने 25 इंटरव्यू दिए, मैंने 30 इंटरव्यू दिए। अब ऐसा तो आपको मौका नहीं मिलेगा 25 इंटरव्यू देने का। महीने के अंदर एवरेज फ्रेशर को 4 से 5 इंटरव्यूज ही मिलते हैं, वो ठीक है एवरेज। मैं बताता हूँ आपको कैसे आगे जाके। अगर आपको 4 इंटरव्यू मिल रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली 2 महीने आपने 8 इंटरव्यू या 10 इंटरव्यू दिए एंड यू गेट रिजेक्टेड, तो आप वो फ्रेशर ना ऑफलोड हो जाता है कि यार मेरी तो रिजेक्शन ही हो जा रही है, यार मुझे कोई सिलेक्ट ही नहीं कर रहा, शायद पार्शियलिटी चल रही है। ऐसा नहीं होता दोस्त, ये आईटी है। यहाँ पे अगर आज मैं भी इंटरव्यू दूंगा ना, या आपके कोई भी सर इंटरव्यू देंगे जो आपको ट्रेन कर रहे हैं, वो भी रिजेक्ट होंगे। क्या है कि आपकी प्रोफाइल रिक्वायरमेंट से मैच होनी चाहिए, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहले जब आप इंटरव्यू के अंदर जा रहे हो, देखो क्या क्या चीजें कंपनी को चाहिए। जेडी जिसको कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन जब आप पढ़ के जाते हो तो चांसेस होते हैं कि आपको पता होता है कि कंपनी क्यों हायर कर रही है। कई बार कंपनी डिस्क्लोज करती है उसको जेडी के अंदर, कई बार नहीं करती है। लेकिन अगर किया हुआ है तो हाई चांसेस होते हैं कि आपका विजन क्लियर होता है कि मैं एज अ डेवलपर तो जा रहा हूँ, स्किल मेरे पास ऑलरेडी है, तो अगर मेरा एजेंडा क्लियर है कि मुझे क्या करना है या ये क्यों हायर कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी करूंगा या पॉइंट बोलूंगा तो मेरे चांसेस बढ़ेंगे। यस, बिल्कुल बढ़ेंगे। तो मेजरली स्टूडेंट या फ्रेशर जब जाता है ये सोचते हैं कि मैं तो फ्रेशर हूं, मैं तो ब्लैंक हूं, मुझे क्या जरूरत है पढ़ने की, मुझे क्या जरूरत है स्किल सेट करने की, मुझे क्या जरूरत है जेडी पढ़ने की, मुझे फ्रेशर हायर करेंगे, मैं अपना स्किल एक्सपोज करूंगा, मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी दोस्त। लेकिन अगर वो कहेंगे कि हाँ मुझे तो मार्केटिंग क्लाउड के लिए हायर करना बंदा, और आप पढ़ के गए जेनेरिक सेल्सफोर्स, तो आप पता क्या कहते हो, नहीं सर मैंने इतनी मेहनत से 6 महीने में डेवलपमेंट किया, मैं कहाँ मार्केटिंग क्लाउड में जाऊंगा। रिजेक्टेड। आपने पहले जीडी में देखा होगा कि दे माइट हैव इंट्रोड्यूस मार्केटिंग क्लाउड या वेलोसिटी, तो आपको हाँ करनी पड़ेगी, यू हैव टू वर्क ऑन इट।
तो आप उसको एक्सेप्ट करो। बेसिकली जब आप कोई भी इंटरव्यू के अंदर जाते हो, पहले तो आपको थकना नहीं है कि आपने 10 इंटरव्यू दे दिया, 20 इंटरव्यू दे दिया, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। उस रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ IT। अगर आप 1 करोड़ का पैकेज ले रहे हो ना, तब भी आपको कंपनी रिजेक्ट कर दी। अब रिसेंटली एक पोस्ट आई थी कि गूगल का बंदा है एंड ही इज टेकिंग ऑलमोस्ट 80 lakhs फ्रॉम द गूगल, लेकिन उसने जब इंडिया में स्टार्टअप के अंदर इंटरव्यू दिया, ही गॉट रिजेक्टेड मल्टीपल टाइम्स, उसको जॉब ही नहीं मिल रही। इसका कारण ये नहीं है कि उसके पास स्किल नहीं है, इसका कारण ये है कि जब वो अप्लाई कर रहा है तो वो कंपनी क्या देखती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब गूगल काफी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस कर देती है, वो जैसे डिग्री वगैरह नहीं देखते, कई बार वो सिर्फ स्किल सेट पे फोकस करते हैं। यहाँ पे उसकी डिग्री और उसका जो वर्किंग है वो मैच नहीं कर रहा था। जैसे BA वाला बंदा IT के अंदर चला गया, सो वो मैच नहीं कर रहा, तो उनका जो क्राइटेरिया उसमें वो फॉलो नहीं कर रहा और रिजेक्ट हो जाता है। तो इसी तरह आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपका जो क्राइटेरिया वो भी आप फॉलो कर रहे हैं, और जिसके लिए वो हायरिंग कर रहे हैं वो माइंडसेट के अंदर है कि मैं किसके लिए जा रहा हूं, तो आप कभी भी रिजेक्ट नहीं होगे उस इंटरव्यू के अंदर। लिंक्डइन को कभी इग्नोर नहीं करना, ये वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट है। नेवर इग्नोर द लिंक्डइन कनेक्शंस, क्योंकि नेटवर्किंग एक सबसे बड़ी चीज है जो हमें भी बिजनेस देती है। लिंक्डइन बहुत बिजनेस देता है हमें। लिंक्डइन ने ही ये सारी प्रोफाइल्स को हमें हाईलाइट किया, कंपनीज को डिस्प्ले किया, और उनकी कंपनीज हमें डिस्प्ले हुई, और नेटवर्किंग के कारण ही मैं 85 to 95 कंपनीज के साथ आज कोलैबोरेशन करके बैठा हूं। लिंक्डइन इज द वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स। तो मैं कहता हूं लिंक्डइन को खा जाओ रातों रात। और ज्यादातर बच्चे फ्रेशर ये सोचते हैं कि मुझे तो बेसिक सीखना है, ऊपर से अंडरस्टैंडिंग ग्रैब करनी है, क्योंकि ये तो लो कोड प्लेटफॉर्म टूल सेल्सफोर्स भी इंट्रोड्यूस अपने आप को ऐसे ही करता है। ऐसा नहीं है। अगर आप सेल्सफोर्स के अंदर आ रहे हो तो बिना कोडिंग के, बिना इंटरव्यू स्किल्स के उसको लिख के देखो कि वो लिखाते हैं भाई इंटरव्यू के अंदर। सेकंड राउंड आप दिया होगा आपने किसी कंपनी का, बिना लिखाए वो लेंगे नहीं आपको कंपनी के अंदर, नहीं तो फिर वो स्टाइफन 10-15 हजार के स्टाइफन पे रुलते रहोगे। हमारे बच्चों को कैसे मिलता था 7.5 लाख, 5.5 लाख, 6.5 लाख, क्योंकि हम लिखा के, हम अगर ट्रिगर की, हमारा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे पास अगर ट्रिगर का मान लो कोई बच्चा आ जाता ना, जैसे कोई और इंस्टीट्यूट से पढ़ के आ गया या फिर 6 महीने खुद से पढ़ा, नहीं समझ आया, तो हमने उनके लिए एक रिविजन वो पैटर्न बनाया कि एक रिविजन उससे गुजर सकता है, तो वो 2 महीने का, वो 2 महीने के अंदर हम 60+ ट्रिगर्स है हमारे पास, जिसमें से 30+ ट्रिगर हम लिखवा के देखते हैं। क्योंकि ट्रिगर करवाना तो 6 दिन का काम है, ट्रिगर को पढ़ाना सिर्फ 5-6 दिन का काम है, असिंक्रोनस को पढ़ाना सिर्फ 3 दिन का काम है। उससे क्या आपको आ गया ट्रिगर? 6 ट्रिगर, 7 ट्रिगर या 10 ट्रिगर लिख के आपको ट्रिगर नहीं आएगा। आपको कम से कम 1.5 महीना उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि अगर आपको रात को उठा के मैं पूछ लूं कि ट्रिगर आपको आता है, यू विल से यस सर, बताओ क्वेश्चन क्या है। दैट शुड बी द सिनेरियो। तो कोडिंग को अगर आप मजाक ले रहे हो तो आप मजाक बन जाओगे, ये बात थोड़ा याद रखना। अगर आपको इतनी चीजें आ गई, आपका लिंक्डइन बढ़िया है, आपका प्रोजेक्ट सही है, आपने कहीं ना कहीं हैकाथॉन या ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस किया हुआ है CV के अंदर, आपने सर्टिफिकेशन कर रखी है इन द परफेक्ट एज, तो मैं मान ही नहीं सकता आपका CV वीक है और आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो आपको सिर्फ ये सोचना है कि अगर आप रिजेक्ट होते भी हो इतना कुछ लेके भी, तो मैं कहां पे लैग कर रहा हूं। अपने आप को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कभी भी ये नहीं सोचना IT के अंदर मैं मल्टीपल कंपनीज के अंदर अप्लाई कर चुका हूं और मुझे एक जॉब नहीं मिली है। सर मिलेगी, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कई बार एक कंपनी आपकी इंटरव्यू लेके आपको छोड़ देती है, 1 महीने बाद कॉल करती है कि आ जाओ भैया, हमें आपकी जरूरत है। तो आपको कभी भी हार नहीं मारनी, कीप अप्लाइंग। अब लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट डिमांड ऑफ सेल्सफोर्स? इज इट अ गुड करियर इन दिस पर्टिकुलर AI एरिया टू गेट इनटू अ सेल्सफोर्स? क्योंकि AI जो है वो डिसरप्ट कर रहा है मार्केट को, ये फैक्ट है, और वो करेगा भी। अब इस क्वेश्चन का आंसर ना अगर आप मेरे से पूछोगे या फिर किसी भी नॉलेजेबल बंदे से पूछोगे, या किसी भी, मैं टीचर हूं, किसी भी डेवलपर से पूछोगे, किसी ऑनर से पूछोगे जो कंपनी चला रहा है, हर बंदे का अपना प्रोस्पेक्ट होगा। पहले क्वेश्चन को लेते हैं, व्हाट इज द करंट डिमांड ऑफ सेल्सफोर्स? ये करंट डिमांड कोई गूगल पे डिमांड सर्च करके नहीं आपको मिलेगी, इसके काफी फैक्टर्स हो सकते हैं। हाउ कैन यू जज दैट एनी टेक्नोलॉजी, उसका करंट डिमांड क्या है? वो जज करने के कुछ पैरामीटर्स हैं। ऐसा नहीं है, मैं ज्यादातर ये कहता हूं अपनी वीडियोस के अंदर कि आप लिंक्डइन पे जाओ, नौकरी पे जाओ, इंडीड पे जाओ और जॉब सर्च करो। दैट इज नॉट द ओनली पैरामीटर। सो व्हाट आर द पैरामीटर्स? पैरामीटर्स डिफाइन होते हैं कि जॉब आपको दे कौन रहा है, कितनी जॉब्स हैं मार्केट में, क्या पैकेज मिल रहा है, जिस टेक्नोलॉजी में मैं जाना चाहता हूं, वेदर दैट टेक्नोलॉजी इज अपग्रेडिंग इटसेल्फ और नॉट। तो मैंने 6 इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। इसके अंदर क्या है, 6 इंडिकेटर्स के लिए कि कौन कौन सी मेजर IT कंपनी हायर कर रही है। सबसे पहले उनका लिस्ट ले लो, जैसे TCS है, इन्फोसिस है, एसेंचर है, PwC है, डेलॉयट है, सेपिएंट है। उनके सैलरी ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं? तो ग्लासडोर में आपको सैलरी ट्रेंड्स मिल जाएंगे, तो क्या क्या सैलरीज दे रही हैं, किस किस पोजीशन पे दे रही हैं, फ्रेशर पे दे रही हैं, और लास्ट 3 इयर्स के अंदर उसके सैलरी ट्रेंड्स क्या थे और अभी कितने चल रहे हैं, तो उसमें ग्रोथ है या नहीं है। उससे आपको पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर चीज के अंदर आपको ग्रोथ मिल रही है या नहीं मिल रही है। तीसरी चीज, क्या वो टेक्नोलॉजी, चाहे वो सेल्सफोर्स है, SAP है, ओरेकल है, सर्विस नाउ है, वो और टूल्स के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। जैसे सेल्सफोर्स कंटिन्यूसली, सेल्सफोर्स क्यों ग्रो कर रही है? सेल्सफोर्स एक्वायर्ड CPQ, सेल्सफोर्स एक्वायर्ड MuleSoft, सेल्सफोर्स एक्वायर्ड टेबल्यू एंड मल्टीपल सॉफ्टवेयर। हर साल 4 से 5 कंपनीज को एक्वायर करती है, सॉफ्टवेयर को नहीं, कंपनीज को एक्वायर उठा लेती है। स्लैक को एक्वायर कर लिया टू मेक इट प्लेटफॉर्म। सेल्सफोर्स के बाद एक चैटर है, ठीक है, चैटर को बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, बट कंपनीज आर प्रेफरिंग स्लैक ओवर द चैटर, जिसके अंदर आप इनसाइड द टीम यू कैन कम्युनिकेट। तो सेल्सफोर्स ने क्या किया कि यार इतने मिलियन लोग स्लैक चला रहे हैं आउटसाइड द सेल्सफोर्स, एंड इतने 100 ऑफ लोग जो सेल्सफोर्स के ऑलरेडी पार्टनर है या डेवलपर है, वो भी स्लैक ही प्रेफर करें, लेट्स बाय इट ऑफ। तो व्हेन स्लैक कम इनटू द सेल्सफोर्स, ग्रो कौन करेगी? सेल्सफोर्स ग्रो करेगी ना। तो
you have to imagine which all software, which all ecosystem is acquiring the other ecosystem for growth that is preferable for you. तो यहाँ पे आपको देखना कि कौन सी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है ऑन द अदर प्रोडक्ट। और इसी के अंदर अगला पैरामीटर है AI एंड एजेंट फोर्स। वो हमें सबको पता है कि सेल्सफोर्स इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑन AI एंड एजेंट फोर्स टू गेट इटसेल्फ एनरोल्ड इन दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम। देन उसके बाद आपका इंडिपेंडेंट मार्केट सर्च, जिसके अंदर आप लिंक्डइन आ जाता है। और एक और सॉफ्टवेयर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चीज है जिसको कहते हैं मार्केट रिपोर्ट सॉफ्टवेयर। ये मैंने रिसर्च किया, जिसके अंदर IDC आ जाता है और GARTNER, गार्टनर कहते हैं हम इसको इंडिया के अंदर। ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये IT कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड करता है कि किस टेक्नोलॉजी में ज्यादा ऑक्यूपेंसी है, किस टेक्नोलॉजी के अंदर ज्यादा बिजनेस है, कौन सी टेक्नोलॉजी आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बहुत बढ़िया है। मैं एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। मान लो एक रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत बड़ी कंपनी है रेलवे की जो प्रोजेक्ट बना रही है। अब उस प्रोजेक्ट को मिला, उस प्रोजेक्ट को विन किया एसेंचर ने। अब एसेंचर उस रेलवे के प्रोजेक्ट को डिफरेंट सेगमेंट में बांट देती है। अब वो रेलवे के सेगमेंट के अंदर एक पर्टिकुलर नेटवर्किंग का पार्ट है और CRM का पार्ट है और क्लाउड का पार्ट है। अब एसेंचर उस पर्टिकुलर रेलवे की कंपनी को पूछेगी, आपको जो नेटवर्किंग का पार्ट है उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए, आपका जो क्लाउड का पार्ट है उसके लिए हमें अलग सॉफ्टवेयर चाहिए, आपका जो CRM का पार्ट है उसके लिए हमें ये सॉफ्टवेयर चाहिए। अब एसेंचर को ये पता होना चाहिए इस कंपनी जो जिसके साथ मैं डील कर रहा हूँ ऑलरेडी कोई क्लाउड यूज कर रहा है या कुछ प्रोडक्ट हैं जिसके साथ वो डील करते हैं, तो ये टू टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो वो क्या करेंगे कि वो कहेंगे एक सर्वे रिपोर्ट बनाओ या मार्केट रिपोर्ट बनाओ कि कौन कौन से बढ़िया सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे इस रिक्वायरमेंट के ऊपर खरे उतरते हैं। तो वो जो सर्वे रिपोर्ट बनाने की कंपनीज है इंटरनेशनली, वो IDC और गार्टनर है, GARTNER, आप सर्च कर लेना। ये बहुत ही बड़ी कंपनीज हैं जो MNCs के लिए प्रोडक्ट के लिए एक मार्केट सर्वे बनाती हैं, बहुत पैसा लेती हैं और हर साल एक बहुत बड़ा रिसर्च पेपर निकालती हैं व्हाई दिस प्रोडक्ट इज, और अनबाइज्ड होता है, वो ज्यादा बाइज्ड नहीं होता डेटा, बहुत क्लियर डेटा होता है, अनबाइज्ड डेटा होता है, ताकि हर कंपनी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर सके अगर उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर खरा उतरता है। वैसे ही आप इसके अंदर भी रिसर्च कर सकते हो। मुझे लगता है मुझे इतना डीप इन जाना नहीं चाहिए कि क्या चीजें हैं कैसे हैं, बट स्टिल मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको शायद इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं होगी एज अ फ्रेशर। तो बड़ी बड़ी कंपनीज को यूज करती हैं। ये एक लास्ट सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसको आप यूज कर सकते हो फॉर योर, अगर किसी भी करियर के अंदर आप जाना चाहते हो। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, इज सेल्सफोर्स अ गुड करियर इन दिस AI era? अब ये गुड करियर है नहीं है वो हमें बताती हैं कंपनीज। अब आपको एज अ स्टूडेंट और अ कैंडिडेट बन के अगर आप सोचोगे तो आप बहुत ही ओवरऑल सिनेरियो लेके आओगे। मेक श्योर आप इन्वेस्टर की तरह सोचो कि मुझे पैसा लगाना है तो मैं कहाँ पे लगाऊंगा। अब आप वहां पे पैसा लगाओगे जहां पे जो कंपनी दूसरी कंपनी को सर्विसेज दे रही है, ठीक है, मैं CRM की बात कर रहा हूं। जो कंपनी ज्यादातर IT कंपनीज प्रेफर कर रही है अपने क्लाइंट्स को कि इसको यूज करो, जो क्लाइंट्स IT कंपनीज को कह रहे हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए फॉर द डेवलपमेंट, तो आप उसी में पैसा लगाओगे। इसके अंदर डेवलपमेंट ज्यादा हो रही है, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का डील्स हो रही हैं, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो वो सर्वे आपको खुद करना पड़ेगा। ये कोई टीचर या फिर ट्यूटर या फिर कोई ज्ञान व्यक्ति बंदा नहीं बता सकता। ये जो सर्वे है आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा विद इन द मार्केट। अगर TCS कहती है कि हमारे 90% प्रोडक्ट्स जो क्लाइंट को हम प्रोवाइड कर रहे हैं CRM के अंदर 50% सेल्सफोर्स के अंदर है, 10% SAP के अंदर है, 10% ओरेकल के अंदर है, तो आप क्या करोगे? सेल्सफोर्स यूज करोगे ना। अब रिसेंटली एक एक्विजिशन हुआ है नगैरो और Sapient के बीच में। क्या हुआ है वो एक्विजिशन, किस लिए हुआ है? आपने कभी पढ़ी रिपोर्ट? किसी ने नहीं पढ़ी होगी, किसी ने डिटेल वीडियो नहीं देखी होगी। कितने बिलियन डॉलर्स की वो नेगोशिएशन हुई है और या फिर डील हुई है, और क्यों हुई है? क्योंकि यूरोपियन मार्केट को ज्यादा होल्ड करती है हमारी यहाँ पे Sapient, और नगैरो भी करती है, बट नगैरो का जो फंक्शनल पार्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो Sapient चाहती है जो उसके प्राइम जो बिजनेस है ना, अब देखो हर कंपनी के पास ना एक प्राइम बिजनेस होता है, मतलब जैसे TCS के पास कुछ एक पर्टिकुलर प्राइम टेक्नोलॉजीज होंगी जिसके ऊपर TCS की एक्सपर्टीज बहुत है, उसके बाद बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। वैसे नगैरो के पास है, वैसे Persistent के पास है, वैसे PwC के पास है। एक जेनरिक पोर्टफोलियो तो होता ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो भी होता है। तो वैसे ही जिस पोर्टफोलियो की कंपनी जिसको एक्वायर करती है उसके अंदर उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर वो डोमिनेंट नहीं होगा, तो वो डोमिनेंट बनाने के लिए ये एक्विजिशंस होती हैं। इसीलिए नगैरो और Persistent का एक्विजिशन हुआ है। इसके अंदर क्लाउड और सेल्सफोर्स का बहुत बड़ा पार्ट है, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा। सो दैट इज द रीजन। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। सो दैट्स द रीजन कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर एक बहुत ही जेनरिक आंसर मैंने दिया है कि अकेला आपको गूगल पे या नौकरी पे सर्च करके नहीं देखना, आपको वहां भी जाना है, आपको ग्लासडोर पे भी जाना है, आपको TCS या ऐसी बड़ी कंपनीज के 4-5 कंपनी की लिस्ट बनानी है, वहां से भी आपको सर्वे कलेक्ट करना है कि कितना बिजनेस हो रहा है। सेकंड, आपको जो सर्वे की मार्केटिंग रिसर्च कंपनीज का नाम दिया उसके अंदर जाके आप दे सकते हो। आप ये देख सकते हो वो कंपनी फ्यूचर के अंदर कौन कौन सी कंपनी को एक्वायर कर रही है, या फिर प्रेजेंट में कितना कर रही है, या फिर हाउ मच दे आर इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर टेक्नोलॉजी। सारे जो 6 पैरामीटर्स हैं यही आपको बता देंगे कि सेल्सफोर्स इज अ बिग टेक। तो मुझे हाँ या ना में जवाब देने की जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको और भी इन डिटेल वीडियो
चाहिए कुछ ऐसी, तो आप क्वेश्चन डाल सकते हो कमेंट्स के अंदर। और अगर आप चाहते हो कि आपको डेली कॉल्स आए, हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस ये स्टार्ट करिए फ्रॉम कपल ऑफ मंथ्स, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट बहुत है कंपनीज़ की, ओपनिंग्स बहुत आती हैं 2+, 3+, 4+, 5+। तो फ्रेशर तो हमारे पास लगभग आ ही जाते हैं, तो 3+, 4+, 5+, 6+, अगर आपको नेगोशिएशन भी करनी है, कुछ भी इंटरव्यूज़ चाहिए, जो भी चाहिए, आप हमारा फ्री का जॉब चैनल ज्वाइन कर सकते हो ऑन व्हाट्सएप, और इंस्टाग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको QR दे दिया जाएगा इस वीडियो के अंदर। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग योर CV, रिगार्डिंग योर पोजीशन, अगर आपकी पार्शियल हुई है स्टडी, आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे कि यार मेरी स्टडी नहीं हुई, तो भी आप हमें बता सकते हो कि हाउ गुड और बैड यू आर इन। वी कैन एनालाइज योर CV इन द फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड आपको बता सकते हैं पढ़ना आपको कहाँ से पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है, Udemy से पढ़ना है, किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ना है, वो आपकी चॉइस है। हम आपको सिर्फ एनालाइज करके देंगे हाउ गुड यू आर इन। हम आपका एक सिंगल मॉक भी ले सकते हैं इफ़ यू वांट, ताकि आपको एनालाइज करके दें कि आपका कहाँ तक आपका पैरामीटर जाता है और कहाँ तक आप जा सकते हो। फॉलो अस ऑन Instagram, फॉलो अस ऑन LinkedIn, फॉलो अस ऑन YouTube। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय गाइस, बाय।